गाइस, आप देख रहे हैं पुनीत और यूट्यूब चैनल। हाँ एकदम सही। अमित एंड विकास एंड सुधीर एंड शिवम, हम लोग जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? हम लोग कदमा जा रहे हैं। अभी हम लोग पूरा मेन लोकेशन में पहुँचे भी नहीं है और ट्रेन देख लो भाई, यहीं से बहुत गंदा भीड़ है। पूरा ये हाईवे यहीं से पूरा ब्लॉक हुआ है। अभी मेन लोकेशन में पहुँचे भी नहीं है हम लोग। A few moments later. पास है, इसलिए हिसाब है कि 22 साल 23 साल और 24 साल आप लोगों को हम लोगों ने देने का काम किया है। आप बताइए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जयराम महतो केवल भीड़ को आंकता है। चुनाव से पहले ये बात था, लेकिन कम समय में सिर्फ इस बात को कहेंगे कि टाइगर जयराम महतो के काफिले में जितने भीड़ आपके साथ चलता है उससे कई 1 लाख गुना इस बार विधानसभा में हम लोग जनमत देने का काम करेंगे और अपने टाइगर जयराम महतो को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। आप हमारे रैयतों के अधिकार को नहीं मार सकते हैं, हमारे जमीनों को नहीं लूट सकते हैं जी। अगर आप लूटेंगे तो टाइगर जयराम महतो का सेना तैयार हो चुका है, खुलकर विरोध करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? आप कितने लोग तैयार हैं? काके विधानसभा के लोग दिखलाइए मुझे। आप कोई हाथ नीचे नहीं करिएगा भाई, इसलिए कि यही रांची है। बिरसा मुंडा ने जिस आंदोलन को छेड़ा था, बिरसा मुंडा के आत्मा को शांति तब मिलेगा जब उनके सपनों का झारखंड के नौजवान, जब बिरसा के सपनों का झारखंड उनके झोली में देने का काम करेगा। उनके वंशजों को शांति तब मिलेगी जब अंग्रेजों जैसे हुकूमत चलाने वाले हुक्मरान हटेंगे चेयर से, हटेंगे कुर्सी से और गरीब का बेटा विराजेगा, गरीब का बेटा विराजमान होगा। तब जाकर झारखंड के योद्धाओं के आत्मा को शांति मिलेगा। ये देखिए, ये गरीब का बेटा खेत में भी दौड़ सकता है, मुख्यमंत्री खेत में नहीं दौड़ सकता है। मुख्यमंत्री नहीं दौड़ेगा जी। और टाइगर जयराम महतो दौड़ने का प्रशिक्षण भी दे रहे हैं, इसलिए कि ये नौजवानों का टोला तैयार हुआ है। और कहा जाता है कि जिधर नौजवान चलते हैं हुकूमत उधर चलती है। इस बात को याद रखिएगा। प्राप्त हो गया है, इसलिए हम ऐसे लोगों पे विश्वास नहीं करेंगे। जेल के उनके जो भी प्रत्याशी होंगे उन पे विश्वास करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे आदरणीय बड़े भाई टाइगर जयराम महतो बोलते हैं और हमारे चुनावी घोषणा में रहेगा, जहां हर जगह हर प्रोग्राम में कहते हैं कि हमारी पार्टी के जो भी विधायक और सांसद होंगे अपने जिला क्षेत्र से अगर एसटी हैं तो अपने थाना क्षेत्र से बाहर 1 बित्ता जमीन नहीं खरीदेंगे। नेता बदलने से नियम नहीं बदलता है, नियत बदलनी चाहिए। जो नियत है उसमें कायम रहेगा, तब जाकर नियम लागू होगा। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। खुदा का हुक्म और एक माँ की दुआ है कि हाथों की लकीरों को भी रुक सककर रोकने से भी नहीं रुकेगी तुम्हारी ये सल्तनत। आवाज सभी तक जा रहा है। पीछू में जब पंडलवा में बैठा से दीदी मन सुने पावा हा आवाज जा है, तनी हथवा खड़ा करके बोला तब ना, क्योंकि थोड़ा सा हमने के बोले में असुविधा है, काफी तकलीफ है आवाज में अभी, लेकिन फिर भी पंडाल में जितना दादा सब आवाज जा रहा है तो इन मन सुने पाए रहा ना, पीछू आवाज नहीं जाएगी। आज सबसे पहले जितना झान आटा ले हा जुटले हा सभिन के जोहार करे हन। आप जितना जान हमार से बोड़ हा तोहनी के गौड़ लगे है, आप जितना गोठ हमार से छोट हा अपनी के आशीर्वाद दे है। और आज कहीं ना कहीं आज जैसे कि दीदी अभी बोलल थीन कि सही बात है कि कौवा और कोयल दियो एक रंग के व्यवहार, लेकिन अगर बोली से और व्यवहार से और आचरण से पता चल है कि क्या लगे। तो ठीक उसी प्रकार आज हमने अपन व्यवहार के देख ले। भारी बारिश टड़िया में कहीं जगह न खाई कि खड़ा है पार, अगर खड़ा है तो कादा कीचड़ में रह बताए, लेकिन फिर भी हमने कादा कीचड़ खोद के हमने के जनता भी और हमने के नेता सब भी कादा कीचड़ खोद के यहाँ खड़ा है, यानी हमने अपन आप के बता रहा कि हमने ठेड़ झारखंडी लगा।
एकर से पहले तो ऐसा ना हले होते। अगर बीच में अचानक पानी गिरे तो चल कोई रह जाए कि भाई पानी गिर गए। हमनी के तो 1 महीना पहले से ही कार्यक्रम हले और ओकरे बीच में पानी गिरल, खेता नियर पानी डोबर गए। लेकिन ओकर बाद भी हमनी यहाँ के अपन बात सुन रहा, हमनी के सुन रहा तो कहीं ना कहीं हमने बताए रहा कि झारखंड के लगा हमने और एकदम ठेड़ झारखंडी लगा, राड़ माटी के राड़ छोड़ा का। आज हमें देखा एकदम कदवा में खड़ा है कि अपन हमनी बतिया सुन रहा। तो आज राजधानी रांची के इस खूबसूरत मैदान में राजा मदरा मुंडा की इस धरती में भगवान बिरसा मुंडा की शहादत, शेख भिखारी तिलका मांझी, विनोद बिहारी महतो का संघर्ष, जयपाल सिंह मुंडा का संघर्ष और निर्मल महतो की शहादत, जिससे झारखंड बनने का रास्ता तैयार हुआ। उनके साथ साथ तमाम झारखंड के महापुरुषों को, झारखंड के तमाम अलग राज्य की अलग जगाने वाले क्रांति दूतों को नमन करते हैं, वंदन करते हैं और अपनी बातों को रखने का प्रयास करते हैं कि आज अगर हम काके क्षेत्र की बात करें तो काके क्षेत्र को, ये जो हमने के क्षेत्र है, इस क्षेत्र के जितना भी लोग हतीन ओकिन जाना है कि यहाँ पागल खाना के नाम से मशहूर है। लेकिन एक बात तो है, दमयंती दी बोलल थी कि काके एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पागल से पागल आदमी ठीक है कि चल जाए, लेकिन ये भी सच्चाई है कि झारखंड के आदमी के पगलाए गला थी। आज सभी आज वही कारण है कि देखिए हमनी के जमीन में इतना बड़ा बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हमनी के जमीन में रीन पास, हमनी के जमीन में सेंट्रल यूनिवर्सिटी, हमनी के जमीन में CNPDI, हमनी के जमीन में CCL, हमनी के जमीन में दर्जनों प्रकार के उद्योग, हमनी के जमीन में दर्जनों प्रकार के फैक्ट्री, दर्जनों प्रकार के कंपनी, यानी दर्जनों प्रकार के कंपनी, फैक्ट्री, दर्जनों प्रकार के उद्योग के साधन। लेकिन आज देखिए हमने के माय मौसी सरकार 1000 रुपए की घोषणा कर लाए और एकदम पागल तुरल लुट गल का है ना। सबके मालूम है कि हमने के इतना कमजोर कर दिल गए, हमने के अर्थव्यवस्था में इतना कमजोर कर दिला है, हमने के खेती बाड़ी के कंपनी फैक्ट्री के बेच के हमने कितना कमजोर कर दिला है कि आज हमने 1000 रुपए खातिर जान दे रहा है। ठीक है, सरकार एक योजना लेके लाए, नारी के सम्मान के बात है, स्वागत है, लेकिन सोचे के भी बात है कि मात्र 1000 के जगह छोड़ अगर 500 भी देते ना तो हमने के माई दीदी सब लाइन में लागी के कहे ना, हमने घर की स्थिति खराब कर दे। अगर 1000 तो छोड़ दी, 500 रुपए भी अगर सरकार देतलाए तो हमने के दीदी मन, हमने के माए मन, मौसी मन, काकी मन, जेठी मन, भौजी मन बिहाने लाइन लगी तो कहे ना, हमने घर की स्थिति अपनी खराब कर दलो। घर की स्थिति कैसे खराब कर दलो न, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनल है 510 एकड़ जमीन में, 510 एकड़ जमीन न संजय सेठ के बाबूजी के है न समरी लाल के बाबूजी के है। अगर ककरो बाबूजी के है तो झारखंडी के बाबूजी के है। 510 एकड़ जमीन में बनले सेंट्रल यूनिवर्सिटी, न सांसद के बाबूजी के है न यहाँ के विधायक के बाबूजी के जमीन है। जमीन का कर है झारखंडी मन के, चाहे वो अंसारी रहे, उराव रहे, मुंडा रहे, कुर्मी रहे, वैश्य रहे, आदिवासी रहे या कोई रहे, यानी झारखंडी के जमीन। और आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन रहा है, लेकिन वहां दुर्भाग्य की बात हो कि ना मुआवजा मिलल हो, ना नौकरी मिलल हो, ना नौकरी मिले के चांस हो। तो 500 तो छोड़, अगर सरकार 250 रुपया भी देते ना मैया सम्मान में तो मजबूर है हमारे मैया सब लाइन में लग जेते। इतना मजबूर कर दिले हमनी के। ठीक है, भले तो होने के अच्छा लागो हो कि 1000 रुपए सरकार दे, लेकिन सोच के देख हमने मैया मन के कितना मजबूर कर दिले कि 1000 रुपया तो बहुत दूर के बात है। अगर सरकार 250 रुपए भी देते ना खाता में तो हमारे माए मन, हमारे मौसी मन लाइन में लग जेते। बताओ कि है 250 रुपया खातिर, 500 रुपया खातिर और 1000 रुपया लाइन में लग के इतना परेशान भई के, इतना पागल नियर परेशान भई के, भाग के बिहान 4 बजे जाना, सांझ के 4 बजे आना, इतना परेशान है कि हमने 1000 रुपया लिए खातिर झारखंड आज बने लिए नहीं। आज ये हमारे धनबाद जिला में जैसन तोहनी के खलारी में, रांची में हल्का सा खलारी में कोयला के खदान हो, हाँ खलारी के लगा ना,
तो रांची के खलारी में कोयला के खदान हो, रामगढ़ में कोयला के खदान हो, तैसने हमारे धनबाद में भी कोयला के खदान हो। वहां एक गैर झारखंडी माफिया 1700 या फिर 17,000 करोड़ के ठेका ले ले। बताओ, हमार माए मन, हमार मौसी मन 500 रुपया, 1000 रुपया खाता में खोज रहा है और 1700 करोड़ के ठेका ले रहा है। बताई कौन सा झारखंड है? कौन सा झारखंड बनैले तो हनिए बताए दे। आज काके के सरजमी में हम एक बात कह चाहबन सभी से कि आज अगर हमने के सबसे बड़ा खतरा कहीं दिखतो तो हमने के जमीन में। हम तो चाहे सरकार से कि जितना भी हमने के जमीन है, जितना भी जमीन हमने के कंपनी के फैक्ट्री के देल गेल है, यदि उस जमीन में कोई काम काज ना हो रहा है तो हम सरकार से आग्रह करवाए, या फिर हमने अगर सरकार में आए तो इस बात के पुख्ता करवाए कि सारा जमीन रैयत के वापस कर लीजिए। देखा, अच्छा बात है। यह बीच में से कोई दादा डॉक्टर है, बढ़िया बात है। यह बीच में कोई बहन मास्टरनी है, बढ़िया बात है। यह बीच में कोई चच्चा वकील है, बढ़िया बात है। लेकिन एक बात बताओ, वो दीदी जो मास्टर है, वो चच्चा जो वकील है, या वो दादा जो डॉक्टर है, वो गारंटी लेता है कि ओकर बाद ओकर बेटवा या ओकर बेटिया डॉक्टर, वकील, टीचर बनते? गारंटी ना लेते। लेकिन जकर यहाँ खेत है, जैसे आज हमने खेतवा में खड़ा है, वो गारंटी लेता है कि हमारा बेटवा बेटिया कुछ करता है चाहे ना करता है, पूरा दुनिया से थक जीते, हार जीते, कोई मतलब ना है, लेकिन वापस आए के अपन धर के जोतते, ओकर में धान लगते, अपन बीवी बच्चा के पेट भरे के काम करते। गारंटी है कि ना है? बताओ, गारंटी है ना? अभी बहुत सारा दादा बोल रहे कि हमारा को चेन कोई छीन ले। सही बोल रहे। चेन, सोना, चांदी, हीरा, मोती, ये बड़का महंगा मोबाइल, दिनेश के महंगा मोबाइल, सत्या के मोबाइल, संतोष के मोबाइल, ये महंगा मोबाइल, चाहे 50,000 दाम रहे चाहे 1 लाख, ये बड़ा बड़ा गाड़ी, ब्रेजा, क्रेटा, स्कॉर्पियो, थार, ये सब एक समय के लगा। एखिन सबके जितना संपत्ति देखे पावा है, ये बढ़िया कपड़ा, ये बढ़िया चश्मा, ये बढ़िया सोना के चेन, ये बढ़िया जूता, ये बढ़िया गाड़ी, पैसा, धन दौलत, वो लागो तोर चल संपत्ति। चल संपत्ति के मतलब है वो चल सकल हो। चल माने चलना, यानी आज अगर सोना के चेन अगर तोर गर्दनवा में हो तो जे चोरेलो ओकर गर्दनवा में चल जेते। आज जे मोबाइलिया तोर पॉकेट में हो, वो मोबाइलिया अगर चल गलो कहीं तो दूसरा के पॉकेट में चल जेतो। तोर एक एगो संपत्ति हो जकर गारंटी हो सिर्फ तोर हो, तोर बाप दादा के अर्जल जमीन के टुकड़ा सिर्फ तोर हो। लेकिन दुर्भाग्य के बात हो, ये चेन चोरी करे वाला के तो हमने जाना आ लिया, मोबाइल चोरी करे वाला के हमने जाना आ लिया, पैसा पर्स बटवा चोरी करे वाला के हमने जाना आ लिया, गाड़ी घोड़ा साइकिल चोरी करे वाला के हमने जाना आ लिया, घरवा में घुस के सामान चोरी करे वाला हमने जाना आ लिया। लेकिन सरकार अब की कर रहा मालूम हो? इन नेता विधायक IAS IPS सब की कर रहा मालूम हो? देखनी हमने एक जमीन एकरा चोरी करे के प्रयास करा है। अब तोहनी बोल बेटा कैसे चोरी बता? ये जमीन तो जहाँ है हुए है, ये जमीनवा के चोराई के ले जीते, ठीक हो, ये जमीनवा हाथवा से टाइन के ना लगते, ये जमीनवा गड़िया से खींच के ना लगते, ये जमीनवा बुलडोजर लगाए के ना लगता है, ये जमीनवा कलम चलाए के फर्जी बनाए के ले सकल हो। आज हर एक वीडियो की स्थिति की है, वीडियो कार्यालय के CO कार्यालय की स्थिति है, सबके मालूम हो। इधर अब काके के वीडियो CO कैसा है हमरा नहीं मालूम है, लेकिन वीडियो CO के की स्थिति है तोहने के मालूम हो। यानी सरकार अब ही एगो DC हलो तो रांची में छवि रंजन, वो इतना गलत काम कर ले, इतना गलत काम कर ले, इतना चोरी कर ले, चोरवा इतना चोरी कर ले, चोरवा इतना चोरी कर ले कि अपन संगे संगे बढ़िया बढ़िया IAS के भी छवि खराब करके गए। देख, अगर कोई चेन चोरी कर हो, कोई अगर मोबाइल चोरी कर हो तो तू दूसरा मोबाइल खरीद सकल है। कोई अगर चेन चोरी कर हो
तू दूसरा चैन खरीद सकल है, लेकिन कोई अगर सरकार या IAS IPS वीडियो सीओ तोर बप्पा के जमीन अगर चुराइल हो तो आज के दौर में जमीन नया नया बना सकल। एक समय हलाय कि हमने जमीन के खुद से काटल, ये जमीन के खुदकट्टी बोलल जा। खुदकट्टी के मतलब की भाई खुद से काटना। काटना मतलब की छुरी लेके काटना नहीं, यानी जे जमीनवा में जंगल हलाय, जे जमीनवा में पहाड़ हलाय, जे जमीनवा में गजाड़ हलाय, वो जमीनवा के हमनी के दादा परदादा ओकर दादा ओकर परदादा अपन पसीनवा अपन हवा मसवा गलाय के ओकरा काट काट के कोड़ के खेत बनवल हलाय, ओकरा बाड़ी बनवल हलाय, ओकरा टाड़ बनवल हलाय कि नहीं बनवल हलाय। आज तू नया जमीन ना बना सकली, तू खरीद सकली, लेकिन नया जमीन ना बना सकली। इसलिए हम एक आग्रह पहले करबो, एक आग्रह राजधानी के जितना भी रौर मन है तोहिन मन से हमारे एक विनती रहता है, राजधानी खासकर राजधानी के लोग से, राजधानी के जितना जन है तोहिन मन से हमारे एक विनती रहता है कि देखा आने वाला दिन एक चीज याद रखिया, गरीब से गरीब कहे नहीं भेजिया, पैसा कौड़ी कहे नहीं घटे लगे, लेकिन जमीन नहीं बेचिया। अगर जमीन बेच जीवा तो सारा परिवार खत्म हो जाए। आज तोहिन मन के बगल में चुटिया हो, चुटिया जे कभी हमने के राजा सब के राजधानी रहा है, मंगरू कर लेते हैं। वो चुटिया में रेलवे स्टेशन है, ओकर नाम लगो रांची जंक्शन। उस स्टेशन में तोहिन मन जा और जाए के देखा, जैसी तोहिन मन गाड़ी से उतरवा तो देखिया कभी दाएं बाएं एकदम ट्रेनवा के पटरिया सट के एकदम 10 बित्ता दूरी में 2-4 गो परिवार तोरा मिलतो जो तिरपाल लगवल है, चारों तरफ गंदगी फैलल है, चारों तरफ कचरा फैलल है, लेकिन बहुत सारा परिवार हो तोरा देखे मिलतो। अच्छा एक बात बताऊ, परिवार जे आज कोई ओकरा बंजारा बोलल जाए, कोई ओकरा गुलगुलिया बोला है, हालांकि हम माफी चाहिए बहुत खराब शब्द है, लेकिन जब बोला है समाज में हटम बोला है, गुलगुलिया कोई बोला है। तो एक बात बताओ कि वो मन के कोई गाछ से जन्म भेल, वो मन के कोई पर्वत पहाड़ से जन्म भेल, वो मन के भी जन्म एक माई बाप मिल के कर ले। लेकिन आज बताओ अखने के की हाल है, तिरपाल ढकले है ना, है जाके देख ले रे, जंक्शन में जाके देख ले। एकर मतलब है कि ओकर पास जमीन ना है। देख ले, अगर जमीन ना हो तोर कोई पहचान ना हो, अगर तोर पास जमीन ना हो, तोर गांव ना हो, तोर परिवार ना हो, तो तोर कोई पहचान ना हो। वो सुबह मिला है मंदिर में मांगते हुए, शाम के मिला है मस्जिद में, अगर कोई पहचान ना है, कोई हिंदू है कि मुस्लिम है कि सरनाम आने वाला है, अगर पहचान भी खत्म हो गए, कहे न ओकर खानदान खत्म हो गए, ओकर जमीन खत्म हो गए, ओकर गांव खत्म हो गए, ओकर नीम और पीपल के छांव खत्म हो गए। इसलिए देख ले, आज ही देखना इतना बड़ा जमीन, बताओ जमीन अभी हमने पास हो, ये जमीन तो कंपनी ले लो, क्या कर लो, ऋण पास न क्या लो, बताओ ऋण पास। इतना बड़ा जमीन देख, इतना बड़ा फुटबॉल के मैदान, एकर में ना कर लो, कम से कम हमने एगो छोटा मोटा गांव रहता है, इतना बड़ा जमीन एक ऋण पास कंपनी ले लो। तो सोच के देख, आज से 20 साल बाद जे छुआ मन हमने कोरे लेके आइले, कोरा यानी गोदी में, अगर यह साल चलते रहलो, यह जमीन के लूट धड़ल्ले से चलते रहलो, तो बचाओ अपने पास की रहता। यह रेलवे स्टेशन में तंबू गाड़ब थोन, बस स्टैंड में तंबू गाड़ब थोन, कोनो कंपनी फैक्ट्री के आगे तंबू गाड़ब थोन, और तंबुआ के भीतर जिंदगी काटब थोन। तो से खातिर तोहनी से हमारा आग्रह करबो, किडनिया बेच दिया लेकिन जमीनवा ना बेचिया। और यदि कोई वीडियो सीओ डीसी तोर गलती तरीके से जमीन ले हो, तो बिरसा मुंडा बन के निर्मल बन के आंख से आंख मिला के फाड़ दियो। तो जान ले, पहला बात तो खुद से जमीन बिल्कुल ना बेचना हो, लेकिन कोई सीओ वीडियो या फिर कोई अधिकारी अगर पैसा के लालच में, कोई कंपनी के मालिक के लालच में अगर तोर जमीन के साथ छेड़छाड़ कर हो, तो तुम ओकर से छेड़छाड़ करियो। क्या कि तोर बाप के जमीन लगो, बिडवा के और सीओ के बाप के ना लगे। तोरा बोलता हो कि जमीन भारत सरकार के हो, कौन सा भारत सरकार? भारत सरकार के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू,
उनका जन्म हुआ था 14 नवंबर 1889 में। क्या जमीन हम 1890 से अपने पास रखे हैं क्या? जमीन किस काल से है? पाषाण काल से है, पूरा पाषाण काल से है, मध्य पाषाण काल से है, नव पाषाण काल से है, ताम्र पाषाण काल से है, हड़प्पा काल से है, उत्तर वैदिक काल से है, वैदिक काल से है, महाजनपद काल से है, मौर्य काल से है, न गुप्त काल से है, न मुगल काल से है। हमको कोई जानकारी नहीं है। क्या आपके पास जानकारी है कि जमीन कौन काल से है आपके पास? 50 गो पीढ़ी के पश्चात कि 70 गो पीढ़ी पार हुआ कि 100 पीढ़ी पार हुआ, आपको जानकारी है? तो फिर कैसे भारत सरकार का जमीन है भाई? भारत सरकार का गठन हुआ है 1947 15 अगस्त में। अरे 1947 का तो मेरा दादाजी लोग, इसका मतलब मेरा दादाजी से पहले मेरा जमीन में जोत कोड़ कोई नहीं करता था। 1947 में भारत सरकार बना है। जो लोग बोलता है कि जमीन भारत सरकार का है, 1947 में भारत सरकार बना है और 1947 में हम लोग का दादाजी का है, उससे ज्यादा ही है। 1947 में हम लोग का दादाजी का पीढ़ी है। तो क्या ये जमीन दादाजी की पीढ़ी से हमारे पास है या दादा का दादा का दादा का परदादा का परदादा का परदादा का पीढ़ी से? उससे भी ज्यादा है। इसलिए केवल अब हम लोग का माइंड में दर्द कर दिया जाता है कि अधिकारी से हम ना उलझे, अधिकारी से हम बात ना करें। देखिए, अगर आज अधिकारी से डरेंगे तो कल आपके बच्चे फुटपाथ में होंगे। आज अगर आप वीडियो सीओ डीसी से डर गए तो कल आपके बच्चे फुटपाथ में होंगे। इसलिए देखिए, सरकार बनाना तो अलग बात है। मेरा पहला काम है आपके अंदर के डर को खत्म करना। मेरा पहला काम है झारखंड की आवाज को बुलंद करना। मेरा पहला काम है झारखंड के साथ जो अन्याय हो रहा है उस अन्याय से आपको परिचय करवाना। हम एक आग्रह करेंगे, विनोद बिहारी महतो वकील थे, इसीलिए झारखंड की लड़ाई लड़े। सरदार पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, तमाम लोग वकील थे, इसीलिए भारत की लड़ाई लड़े। इसलिए मैं आग्रह करूंगा, जैसे हम लोग का एक व्यवस्था होता है, खाप की व्यवस्था होती है, परगनेत की व्यवस्था होती है, मांझी हड़ाम, महतो हड़ाम की व्यवस्था होती है, हर एक व्यवस्था में 2-4 गो वकील का पढ़ाई जरूर कीजिएगा, नहीं तो इस जमीन लूटने से कोई नहीं बचाएगा। ठीक है, हम लोग बोलते हैं, हम लोग सबसे पहले घर का बात आता है तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे घर के बच्चे संस्कारी हों, हमारे घर के बच्चे आज्ञाकारी हों, हमारे घर के बच्चे बड़ों का आज्ञा मानने वाले हों, हमारे घर के बच्चे लोगों का मान सम्मान करने वाले हों। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा, घर में एक बेटा को साढ़ जरूर बनाइएगा, नहीं तो आपका खेत, घर में एक बेटा को कम से कम साढ़ जरूर बनाइएगा, नहीं तो आपका खेत चोर गोरू चर के चला जाएगा। चरिए रहा है ना? चरिए रहा कि नहीं? चोर गोरू समझ रहे ना? हाँ, चोर गोरू। इसलिए एकदम आग्रह करेंगे कि एगो बेटा घरे एगो को वकील बनाइए, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, जो बनाना है आपकी मर्जी। लेकिन ये कहेंगे झारखंड के परिप्रेक्ष्य में कि एगो बेटा को साढ़ जरूर बनाइएगा, नहीं तो ये चोर बैल लोग चर के चला जाएगा फसल को। चला ही गया। फसल का मतलब नौकरी से है, फसल का मतलब आपका अधिकार से है, फसल का मतलब आपकी कमाई से है। आपकी कमाई को लूट के ले गए कि नहीं? ले गए कि नहीं? पीजीटी के टीचर कहाँ के लोग? गैर झारखंड के लोग। डॉक्टर कहाँ के लोग? गैर झारखंड के लोग। पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहाँ के लोग? गैर झारखंड के लोग। कंपनियों में जनरल मैनेजर कहाँ के लोग? गैर झारखंड के लोग। एचआर कहाँ के लोग? गैर झारखंड के लोग। सुपरवाइजर कहाँ के लोग? गैर झारखंड के लोग। तो क्या गलत बोले एगो बेटा को साढ़ बनाने? साढ़ बनाइए जो दहाड़ मारेगा और जैसे सिंह घुसाएगा फाड़ के रख देगा। ये झारखंड की मजबूरी कहिए या नियति कहिए, हर एक घर में एगो बेटा को साढ़ बनाइए, नहीं तो इसी प्रकार आपका खेती, बैल जो बाहर का बैल आया है वो घरना फाड़ के घुसेगा, चोरी करेगा, खाएगा, पोगराएगा और फिर चला जाएगा। लेकिन अगर साढ़ पैदा कीजिएगा तो क्या होगा? गोरू सब दूरे खड़ा रहता है, जैसे साढ़ दहाड़ मारता है, देखे कि नहीं? साढ़ अगर दहाड़ मारता है ना तो बैल लोग, ये बरद लोग पीछे ही रहता है कि साढ़ दहाड़ मार रहा है। ये झारखंड की मजबूरी कहिए या नियति कहिए, आज हर एक परिवार से, खासकर जो लोग माइंस के एरिया में रहते हैं, जो लोग इंडस्ट्री के एरिया में रहते हैं और जो लोग शहर के बगल में रहते हैं, क्यों ना इनकी नजर
आपके खेत में है। खेत मतलब आपकी जमीन में है ना। इस उम्र में हम लोग को अपना कैरियर का चिंता करना चाहिए था, लेकिन आज हम लोग राज की चिंता में निकले हैं, और इस राज की चिंता में हम लोग अपने आप को तो चिता बना लिए हैं। विश्वास कीजिए, हमें एक 29 साल का युवा लड़का, मुझे अपने कैरियर की चिंता होनी चाहिए थी, लेकिन मैं राज की चिंता में निकला हूं, और उस चिंता में चिंतित होके मैंने खुद को चिता बना लिया है। 1 दर्जन से ज्यादा बीमारियों को मैंने पाल के रखा है। हमार गला में भी अंदर से इन्फेक्शन है। डॉक्टर बार बार बोला है कि ज्यादा मत बोलिएगा, दिक्कत होगा। हमारा लंग्स में भी प्रॉब्लम हुआ है, इतना सा बारीकी प्रॉब्लम, एक नेगेटिव चार्ज मेरा लंग्स में भी हुआ है। आंख में भी मेरा रेड अलर्ट है। दांत तो 2 को उखाड़ना पड़ा हमको। यानी 2 साल पहले हमको कोई बीमारी नहीं था, आज 12-13 को बीमारी लेके बैठे हैं। कारण झारखंड के लोगों की चिंता। अगर हम लोगों को खुद की चिंता होती तो आपको भी इतना अनुभव हो गया है कि असम के मुख्यमंत्री हमारे साथ चाय पीना चाहते हैं, तो समझ लीजिए हम लोग का चर्चा कहां कहां होता है। तो आप लोग अनुमान लगा लीजिए, अगर जयराम कुमार महतो को अगर खुद की चिंता होती तो झारखंड ही नहीं, असम के मुख्यमंत्री हमसे बैठना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। तो सोच लीजिए आपके आशीर्वाद से हमारी चर्चा कहां कहां होता है। हमें अपनी चिंता नहीं है। तो चलिए, अगर असम के मुख्यमंत्री की बात आई है, उन्होंने मीडिया के सामने कहा है, मैं भी मीडिया के सामने कहता हूं कि आदरणीय असम के जो मुख्यमंत्री हैं, हमारी झारखंड की मिट्टी में वो मेहमान के रूप में आए हैं, आपका स्वागत करते हैं। और चूंकि झारखंड के लोग चाय पे इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, हम आपको माड़ भात के लिए निमंत्रण देते हैं, स्वीकार कीजिए। साथ ही असम के माननीय मुख्यमंत्री को, श्रद्धेय मुख्यमंत्री को यह भी संदेश देंगे कि हम आपके साथ रेड स्टार, ब्लू स्टार में बैठ के माड़ भात नहीं खाएंगे, क्योंकि झारखंड का राण बेटा है। आप झुमरा या पारसनाथ की तलहटी में आइए, आपके निमंत्रण को स्वीकार करते हैं। पहले ही कह रहे हैं, सरकार में अगर हम लोग आते हैं तो सबसे पहले जमीन की हिफाजत करेंगे। क्योंकि मैं एक किसान का बेटा हूं, चासा घर का बेटा हूं, मेरा मानना है सबसे सर्वोपरि जमीन होता है, जमीन से ऊपर कुछ नहीं होता है। इसीलिए हम लोग सबसे पहले जमीन की हिफाजत करेंगे। दूसरा बात, युवाओं के लिए एक बेहतर सिलेबस हम लोग तैयार करेंगे। हम लोग सिलेबस भी सरकार तय करेगी और परीक्षा की तारीख भी कैलेंडर में सरकार सेट करेगी। आज देखिए, सिलेबस को लेके हमारे भाई लोग आंदोलन कर रहे हैं। उनका तर्क है कि झारखंड का सिलेबस ऐसा लग रहा है मानो ये यूपीएससी का सिलेबस है। सही बात है, सही बात है। बाकायदा आज इस देश में शिक्षक तो बहुत सारे हैं। YouTube के माध्यम से आप जानते हैं, खान सर को जानते हैं, ओझा सर को जानते हैं, विकास दिव्यकीर्ति को जानते हैं। विकास दिव्यकीर्ति ने एक स्टेटमेंट दिया था कि झारखंड के सिलेबस को देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये झारखंड सरकार का नहीं, भारत सरकार का सिलेबस है। सही बात है। ये ठीक है, हम लोग अभी बच्चे हैं, हम लोग नौसिखिए हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट इस भारत देश के एक सम्मानित व्यक्ति का है, डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति, जिन्होंने 23 साल की उम्र में आईएएस की परीक्षा को क्रैक किया था, कि झारखंड का सिलेबस लगता है यूपीएससी का सिलेबस है। क्यों सवाल उठता है, क्यों? ना झारखंड ही है जो चारागाह है, जहां की सीटों को, जहां की नौकरियों को धड़ल्ले से बेचा जा सकता है। बंगाल में आप नौकरियों को नहीं बेच सकते हैं, क्योंकि वहां बंगला भाषा अनिवार्य है। उड़ीसा में आप नौकरियों को नहीं बेच सकते हैं, वहां उड़िया भाषा अनिवार्य है। ये झारखंड है भैया, ये बाबा जी का ढाबा है, लुटते रहिए, लुटते रहिए, लुटते रहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं बाहर भीतर की बात करते हैं। देखिए, हमारी लड़ाई बाहरी भीतरी की नहीं है, हमारी लड़ाई गैर झारखंडियों द्वारा जो जबरन कब्जा हो रहा है उसके खिलाफ की लड़ाई। हमारी लड़ाई बाहरी भीतरी की नहीं, जो बाहर के लोग कब्जा कर रहे हैं उस कब्जे के खिलाफ हमारी लड़ाई। मैं बार बार मैंने कहा है, खुला कहा है, स्पष्ट कहा है कि जो लोग गैर झारखंड से हैं, चाहे पश्चिम बंगाल से हो, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कहीं से हो, मैंने उनको स्पष्ट कहा है, क्या यदि कोई, जैसे
सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने 510 एकड़ जमीन हमारा लिया, कांके के पागल खाने में जमीन हमारा गया, कैंसर हॉस्पिटल में जमीन हमारा गया, रीन पास में जमीन हमारा गया। इसी प्रकार यदि यूपी, बिहार और एमपी वालों का जमीन कोई कंपनी ले और उन्हें लात मार के भगा दे और तमिलनाडु वालों को, कर्नाटक वालों को अगर नौकरी में लेकर आए तो बिहार, यूपी, एमपी वालों बताइए आपको तकलीफ होगा कि नहीं होगा? एक लाइन में उत्तर दीजिए। नहीं, आज जो खासकर देखते हैं यूपी बिहार के भाई लोग हमसे नाराज हो जाते हैं, तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि यदि आपकी बाप की जमीन कोई, क्योंकि आप लोग एकड़ नहीं ये बोलते हैं ना, बीघा, 12 बीघा में पुदीना बा तो बताइए कोई आपकी 10 बीघा, 50 बीघा, 100 बीघा, 500 बीघा जमीन कोई कंपनी लेती है, उसका मुआवजा भी नहीं देगी, उसके बदले नौकरी भी नहीं देगी, बताइए आपको कैसा लगता है? मैं ये संदेश विशेषकर यूपी बिहार के लोग हमेशा देखते हैं, 2-4 को हमसे मुंह फुला के रहते हैं। मैं उनको कहूंगा, साफ कहूंगा, मीडिया के माध्यम से कहूंगा कि यदि आपकी बपोती जमीन, जैसे हमारी जमीन आज लूट ली जा रही है, ऋण पास के नाम में, उद्योग के नाम में, यूनिवर्सिटी के नाम में, कंपनी फैक्ट्री के नाम में, यदि आपके बाप की जमीन 10 बीघा, 12 बीघा लूट ली जाती और बदले में आपको नौकरी भी नहीं, आपको पैसा भी नहीं और बाहर के लोगों को लाके नौकरी देती, बताइए आप क्या बोलना चाहते हैं? आप दिल में हाथ रखिए और बोलिए कि हमको स्वीकार है, हम लोग भी स्वीकार करेंगे। अरे ये तो गनीमत है, ये झारखंड में है, ये यूपी बिहार में होता तो हमको लगता है 100% वही लोग रखते। तो देखिए मेरे भाइयों, जो यूपी से हैं, बिहार से है, बंगाल से हैं, विषय को समझिए। हमारी लड़ाई किनसे है, किस विचारधारा से है, सिस्टमेटिक कहाँ हमारी लड़ाई है, समझिए। बाकी अगर आप बात करते हैं तो ईमानदारी से बोलिए, आप जिस जमीन पे रहते हैं, जहाँ घर बनाए हैं, वह जमीन हमारी। आपके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं, वह जमीन हमारी। आप जहाँ नौकरी करते हैं, वह जमीन हमारी। आपका जहाँ दुकान है, वह जमीन हमारी। कब आपसे हमारी लड़ाई है भाई? हमारी लड़ाई उस सिस्टम से है जो हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहा है। विषय को समझिए। क्या आप लोग बताइए गलत है? नहीं बताइए। जो लोग हमसे मुंह फुला लेते हैं कि नहीं ये लड़का बारी बिक्री करता है, तो उनसे पूछिए कि आपका बाबूजी का जमीन कोई ले लेगा, गांव का गांव ले लेगा। आज एचईसी में कितना गांव गया होगा बताइए तो? क्या एचईसी हमने आपको रियल एस्टेट को बेचने के लिए नहीं दिया था, हमने हाईकोर्ट बनाने के लिए भी नहीं दिया था, साफ बात है। हमने सिर्फ दिया था आपको, एचईसी का मतलब क्या होता है? हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन। यानी हमने जिस काम के लिए दिया था वो काम कीजिए, बाकी जो काम करना है, बहुत सारा जमीन पड़ा है, सरकार जमीन खरीदिए, मुआवजा दीजिए और कीजिए। क्यों दिया था एचईसी बताइए? 1-2 नहीं, हमको लगता है 1 दर्जन गांव विस्थापित हुए होंगे। धुरवा डैम, गेतलसूट का डैम, पतरातू का डैम, कांके का डैम। अरे कलकत्ता में कितना लोग गोली मार के जमीन लिया है, भुवनेश्वर में कितना लोग मारपीट के जमीन लिया है। रांची में 4000 मर्डर हुआ है जमीन विवाद में। आप कहते हैं बारी भीतरी की लड़ाई है? रांची में 4000 लोगों का मर्डर हुआ है जमीन विवाद में। मरने वाले झारखंडी, मारने वाले गैर झारखंडी। देखो सीआर की कुछ कोर्ट भी बना था, रघुवर दास के टाइम में स्पेशल उन मामलों को देखने के लिए कोर्ट बना था। 4000 मर्डर हुआ है, पता नहीं वो संख्या कहां बढ़ेगा। नहीं बताइए, जो लोग बारी भीतरी की बात करते हैं हमको उत्तर दीजिए ना भाई, कि पटना में हमने कई इंच जमीन कब्जा किया है, कलकत्ता में हमने कई इंच जमीन कब्जा किया है। आप गोली मार के जमीन ले रहे हैं बाहर के माफिया। हमारी लड़ाई उस सिस्टम से है, उन माफियाओं से है, उन दबंगों से है, उन उचक्कों से है और चोर डीसी छवि रंजन जैसे लोगों से है। ईमानदार है उनको मेरा नमस्कार है, चाहे वो चपरासी हवलदार है, लेकिन वो डीसी ही रहे और चोर डीसी छवि रंजन रहे तो हम बोलेंगे, कड़क के बोलेंगे, गरज के बोलेंगे। बताइए डीसी जिसकी जिम्मेदारी थी
आदिवासियों की संपत्ति की सुरक्षा करना, सीएनटी की जमीनों की सुरक्षा करना, जिसकी जिम्मेवारी थी उस जिले का विकास करना, अगर वो इस प्रकार के धड़ल्ले से जमीन लुटाएगा तो क्या बोले उसको भाई, क्या बोले बताइए आप? चोर ना बोले तो क्या बोले बताइए आप ही बताइए, कोई बढ़िया शब्द तो बोलिए। सवाल बनता है कि लीडर कैसा होना चाहिए। ऐसे झारखंड की मिट्टी में बढ़िया लीडर बहुत सारे आते हैं, लेकिन मैं एक लीडर का नाम सबसे पहले लेता हूं, शहीद सुनील महतो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी, शायद फ्यूचर में मुख्यमंत्री बनते, क्योंकि उस समय गुरुजी जेल जा चुके थे। कोई मामला था उनका 1975 वाला मामला, हालांकि अभी बरी है, अच्छा शुभकामनाएं हैं, वृद्ध अवस्था में अच्छे से रहें, जीवन यापन करें। चिरूडी मामला था गुरुजी का, यानी उस समय पार्टी के सबसे बड़े चेहरे कौन थे? सुनील महतो। यूपीए के कोटा से केंद्र में मंत्री कौन बनते? सुनील महतो। चर्चा यह भी था कि कोयला मंत्री बनते, अगर वो कोयला मंत्री बनते ना तो माफिया लोग को दामोदर और स्वर्णरेखा की नदी में डुबा के रख देते, क्योंकि वो नेता ही अलग है, वो नेता ही अलग था। हम लोग को, शरीर को, हमको और रिजवान दा को और दीपक दा को, हम लोग को तीनों को मिला दीजिएगा ना, तब सुनील महतो एगो बनता। आपने नहीं देखा होगा, हमने भी नहीं देखा है, मीडिया मैंने हम लोग इंटरनेट में उनकी फोटो को देखते हैं। हम तीनों भाई को अगर मिला देंगे तो सुनील महतो बनेंगे। हमारी आंखों को, दोनों आंखों को एक तरफ लाके मिलाएंगे ना, तब उनकी आंख की बराबरी करेंगे। इतना बड़ा आंख, हमारा जितना सर पे बाल नहीं उतना उनका चौबदाढ़ी था। अगर माफिया लोग उनसे मिल लेते ना, ये डीसी छवि रंजन जैसे लोग, तो पैंट में 1 नंबर कर लेते। वो शख्स था सुनील महतो। आज वहां के लोग बताते हैं, वहां कोई फुटबॉल टूर्नामेंट पहले से प्लानिंग नहीं था। होली का दिन था, कोई अंगरक्षक भी नहीं था, कोई गार्ड नहीं था, पूरा प्लानिंग था कि सुनील महतो को बुलाया जाए। सुनील दा जनता के थे, जैसे हम लोग कादा कीचड़ में आपके बीच आ गए। सुनील दा जनता के थे, बोला चलो, जबकि उन्हें एक साथी ने रोका था कि रुकिए, जब तक हम नहीं है आपको निकलना नहीं है। उन्होंने कहा क्या होगा, होली है, होली मनाएंगे साथ में, फुटबॉल का खेल है, फीता काट के आते हैं। सुनील महतो को रोका गया कि आप रुकिए, आप समझ नहीं रहे। बोला कुछ नहीं होगा, आधा घंटा में आ जाएंगे। वो शख्स जाता है फुटबॉल के मैदान में, पहले 4 की 5 गोलियां दागी जाती है, वो शख्स जमीन पे गिर जाता है। मारने वालों को लगता है कि सुनील महतो मर चुका है, खून नदी की तरह बहने लगता है। वो मारने वाले जाने लगते हैं, लेकिन वो तो कोई बिकने वाला, झुकने वाला इंसान थोड़ी था। और राड़ माटी का बेटा था, खड़ा होके बोलता है भैया हम तो जिंदा है अभी। अगर सुनील महतो से नहीं उठते 4-5 गोली खाने के बाद, तो एमपी के रूप में भी जिंदा होते, कोयला मंत्री भी बनते और झारखंड के मुख्यमंत्री भी बनते हैं। लेकिन था तो इंसान बिड़ला, खड़ा हुआ, फिर गोलियां दागी गई और एक एक करके 12 गोली दागी गई थी। और याद रखिए, एक भी गोली पीठ में नहीं, सब कलेजे में दागी गई थी। ऐसा लीडर। झारखंड के लोगों को बोका बना के रखना चाहते हैं क्या बीजेपी वाले? आपने मंत्री किसे बनाया? मैं माननीय प्रभारी महोदय को संदेश दूंगा, विश्वास जी को। मेरी बात को बिल्कुल सुनेंगे, वो बड़ा अच्छा बोलते हैं, सुनेगा, बोलेगा, खाएगा, थोड़ा उनका असली भाषा बड़ा अच्छा सुनने में लगता है। तो मेरी बात उनको सुनाइएगा कि क्या आप झारखंड के लोगों को, खासकर बीजेपी और कांग्रेस वाले, क्या बेवकूफ बना के रखना चाहते हैं? आप इन्हें नेतृत्व क्यों नहीं दिए? संजय सेठ, मैं संजय सेठ का खिलाफत नहीं हूँ, मुझे उस इंसान से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसके संसद बनने से, मंत्री बनने से आपत्ति इसलिए है क्योंकि गोली सुनील महतो ने खाया है, गोली बिरसा मुंडा, और फांसी पे लटके हैं तिलका मांझी। अगर संजय सेठ मंत्री बनेंगे हमें तकलीफ होगा। आप किसको नेतृत्व दे रहे हैं? हरियाणा के व्यापारी को आप नेतृत्व किसको दे रहे हैं? जयंत सिन्हा को, व्यापारी को आप नेतृत्व किसको दे रहे हैं? बक्सर से आए बीडी राम को आप नेतृत्व किसको दे रहे हैं? बक्सर के राज सिन्हा को आप नेतृत्व किसे दे रहे हैं? पता कीजिए। नवादा के बिरंची नारायण को। क्या झारखंड के आदिवासी मूलवासी में नेतृत्व नहीं है? माननीय विश्वास जी से मैं कहूंगा, क्या आप इनको बेवकूफ बना के या इसी प्रकार आदिवासी को ठगने के लिए आप लोगों की पार्टी है? अरे आप क्या बात करते हैं, हम में नेतृत्व नहीं है।
आज पूरा भारत एक गोल्ड मेडल के लिए तरस गया। दुनिया ने छी थू किया कि 1.25 अरब से ऊपर की आबादी एक गोल्ड मेडल नहीं। अब नेतृत्व की बात की है, इसलिए मैं गोल्ड मेडल की बात कर रहा हूं। पूरे दुनिया ने छी थू किया कि आपके पास एक गोल्ड मेडल नहीं। याद रखिएगा, भारत को ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल दिलाने वाले का नाम जयपाल सिंह मुंडा था। बात करते हैं, अरे हमारे पास नेतृत्व नहीं है तो कहीं नहीं है। आपने जानबूझ के हमें मौका नहीं दिया। एक गोल्ड मेडल नसीब नहीं हुआ आपके। शहर में रहने वालों को, बड़े बड़े वीआईपी लोगों के बीच रहने वालों को, क्योंकि आप झारखंड के लोगों को गंवार समझते हैं, एक गोल्ड मेडल नसीब नहीं हुआ भैया। याद रखिएगा, पहला गोल्ड मेडल हिंदुस्तान को ओलंपिक में किसी ने दिया है तो जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में सन 1928 में हॉकी के मैदान में मिला है। चाहे क्या बीजेपी वालों कि हम में नेतृत्व नहीं है। 1757 मालूम है, बैटल ऑफ पलासी, बंगाल। अंग्रेजों ने दम भर के पीटा, लोगों ने घुटना टेक दिया। 7 साल बाद बैटल ऑफ बक्सर 1766, इस बार बिहार। अंग्रेजों ने पीटा, लोगों ने घुटना टेक दिया। वो 5 साल बाद आए झारखंड। चुहाड़ आंदोलन अंग्रेजों को खदेड़ के बाहर कर दिया। धन्यवाद जाते तो ज्यादा समय ना खेल ये तो अभी तो डॉक्टर हमरा बोल रहे कि 15 मिनट से ज्यादा ना बोलियो, लेकिन नहीं बोलते बोलते तो नहीं इतना सुनते सुनते इतना अच्छा सुनला कि बोलते बोलते 1 घंटा हो गए। अच्छा हाँ, और एक बात, अब हमने जेबी केसेस संगठन से पार्टी बन गई हो। हमने के पार्टी के नाम भाई गलो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। अगर पूरा जे ना बोले पा रहे अपनी शॉर्ट में बोलिया JLKM, खाली थोड़ा सा बीच में KL में गड़बड़ भाई गलो, L आगू आई गलो और K बीच में, बाकी एकदम सीरियल हो। JLKM, 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 झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। और हमने के चिन्ह की लगो, हाँ अबरी ना हेलमेट लगो ना सिलेंडर लगो, अब सीधा केचिया लगो, सबके पत्ता काट देना हो। अब हमने के चिन्ह केची लगो, केची के बाहर कोई नेता उतरे एकदम ना है। जैसे है सकल हमने के 2-4 गो नेता के फोड़े के प्रयास कर रहो पैसा दे के। हमने के है सकल जो विराटवा के देखा ही तो देखली कि नहीं, विराट तो टाइगर के दोस्त हो, लेकिन ऐसा ऐसा बहुत सारा दोस्त के फोड़े के प्रयास बे वो कोई रहे। अगर केची छापना है कोई ओकरा वोट ना करिए। आगे आगे बोलते हो विराटवा है, हम तो टाइगर से हमारे फोटो हो, हम टाइगर से 2 महीना पहले है लिए केची छाप। कहे कि हम इनके पार्टी के भी बहुत सारे नेता के बड़ा बड़ा ऑफर मिल रहे है। 2-4 को के तो गाड़ी भी सुना ये दिए के प्रयास की व्यवहार है, छोड़ सबतिया, क्योंकि सब टाइगर थोड़ी लगाए कि बीमारियों खाए के करोड़ों के ऑफर, मंत्री बनने के ऑफर, सांसद बनने के ऑफर, फिर भी जनता खातिर लड़ रहा है सकल ओखनी के कीने के बड़ी प्रयास 2-4 को कर रहा है। तो इसलिए कभी भूलिया ना है, हमनी के सीधा केची छाप। हाँ, चाहे विराट रहे, चाहे सन्नी तिग्गा रहे, चाहे सूरजवा रहे, कोई रहे, छाप होना चाहिए केची। रजवा, हाँ राजू रहे चाहे कोई रहे, छाप केची छाप।